ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लेक्चर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 4। हम आज आपके सामने हाजिर हैं। तो ये है जो हमने मीन के जो दो रूल पढ़े ऑलरेडी। दो रूल पढ़े हमने, दैट इज डायरेक्ट मीन रूल, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन। आज हम पढ़ेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। तो जल्दी से आप शेयर करिए जितने भी आपके ऑनलाइन है अभी। देखो बेटा, यहाँ पे जो हम मीन फाइंड कर रहे हैं ग्रुप डाटा पे, इसके हमने दो रूल ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में। ये आज लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो टॉपिक होगा स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड। अब ये मेथड क्या है, आपको जिस तरह आपने डायरेक्ट मेथड किया ना, फिर आपने एज्यूम्ड मीन किया, इसी को कैरी ऑन करना है। एक दो कॉलम और बनाने हैं। दो कॉलम और बनने से क्या होगा, हमारा स्टेप डिविएशन रूल यहाँ पर आएगा। तो करना क्या है आपको, दिस रूल इज शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग मीन used when values are both interclass mark and frequency are large। जब दोनों क्या होंगे, लार्ज, तभी तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। व्हेन क्लास मार्क वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आर वेरी लार्ज, तो उस सूरत में हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, इसके बाद प्रिपेयर अ टेबल हैविंग कॉलम। आपको जो कॉलम बनाने हैं वो आप इस तरह देखो। पहले क्लास इंटरवल में आपको गिवन होगा ये क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, क्लास मार्क जो एक्स है आपको निकालना है, मिड पॉइंट। देन यू हैव टू फाइंड डिविएशन, जिस तरह आपने कल डिविएशन किया किसमें, एज्यूम्ड मीन में। और जिस तरह वहां हम निकालते हैं एक्स माइनस ए क्या एज्यूम्ड मीन। और देन यू हैव, आपको डिविएशन कॉलम में जो डिविएशन कॉलम डी निकालेंगे आप, उसमें देखना कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करेंगे आप। इस तरह से आपको ये दूसरा कॉलम आएगा यू आई। मान लीजिए आप, ये वाला कौन सा है, ये डिविएशन को जो कॉमन फैक्टर है वो डिवाइड करके आपको यहाँ आता है 10। उसके बाद जो ये लास्ट कॉलम आएगा, इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है। देन इट्स द लास्ट कॉलम, इसको सम करना है। और यहाँ पे लास्ट क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर जो इसकी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखिए आप। इसकी फॉर्मूला ये आ गई, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे होगा। ये आपको यहाँ पर ये बन जाएगी एज्यूम स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूला, अगर आपको मीन फाइंड करना है। जल्दी से नोट डाउन करो। ये इसका मतलब ओवरव्यू है फार्मूला का, कैसे आपको फार्मूला लेनी है, कैसे आपको बनाना है, कॉलम कैसे बनाने हैं। ये सारा हो गया स्टेप डिविएशन मेथड के लिए प्रोसेस। अब हम लेते हैं प्रैक्टिकल, इसके एग्जांपल लेते हैं, ये सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो जिस तरह हमने एज्यूम्ड मीन निकाला, वहां तक आपको सेम करना है। उसके बाद आपको दो कॉलम और बढ़ाने हैं। बस जिस तरह हमने एज्यूम्ड मीन किया, वैसे आप ये भी करेंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। तो लीजिए आप ये क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ बॉलर। यहाँ पर लिखा है कि एक क्रिकेट मैच की जो रिपोर्टिंग है, या जो यहाँ पर डेटा मिल गया आपको, नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ बॉलर। कितने विकेट है और उस विकेट पे कितने बॉलर आ रहे हैं। 20 से 60 तक कितने हैं, 7 बॉलर। 60 to 100 कितने हैं, 5। 100 to 150 16। 150 250 कितना है, 12। ऐसे करके आपको यहाँ एंड तक है। तो आप देखो यहाँ पर जो ग्रुप डाटा गिवन यहाँ पर है, ये कंटिन्यूस डाटा में है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए कॉलम। कैसे बनाएंगे कॉलम आप, तो यहाँ लिखो आप क्लास इंटरवल सी आई। बताऊंगा प्रोसेस, बाकी आप सिंपल वही करना। पहला क्या है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ लिखो आप 20 to 60, देन 60 to 100, 100 to 150, then you have 150 to 250, उसके बाद 250 to 350, then you have 350 to 450। तो इधर भी आप देखो यहाँ पे फाइंड एंड मीन नंबर ऑफ विकेट्स। तो क्या करेंगे आप इसमें, पहले ये क्लास लेंगे आप, क्लास इंटरवल। उसके बाद आपको
इनका क्लास मार्क लेना है, क्लास मार्क कॉलम लीजिए आप। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर एफ लीजिए आप, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद लेना है डी कॉलम। डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। जिस तरह हमने एज्यूम्ड मीन में किया सेम यहां पर भी है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिविएशन कॉलम। जब डिविएशन कॉलम बन जाएगा ना, फिर आपको यहां फाइंड करना है डी डैश या यू आई। वहां पर लिखा है यू आई, या आप लिखो यहां डी डैश, सिंपल ये होगा। डी डैश का मतलब क्या होता है, जो डी कॉलम है इसमें आप क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा डी डैश। डी डैश का मतलब होता है डी अपॉन सी, जो इनमें कॉमन फैक्टर होगा। देन यू हैव टू फाइंड एफ डी डैश, क्योंकि कल हमने किया एज्यूम्ड में एफ डी किया। अब यहां पर डी को कॉमन फैक्टर डिवाइड करके डी डैश बन जाएगा। अब आपको एफ डी डैश करना है, यहाँ पे एफ डी डैश के बाद आपको यहाँ पे समेशन ऑफ एफ डी डैश करना है। यहाँ पे आप समेशन एफ करिए आप। नाउ इन द स्टेप डिविएशन मेथड क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई, एक्स बार इज इक्वल टू ए होता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, और यहां पर क्या होगा, इनटू होगा एच। एच इज द कॉमन फैक्टर जो आपने यहां पर रिमूव किया, यहां लिखो सी, एच क्लास साइज भी होगा यहां पे, समझा भी। तो एच इज द क्लास साइज, ये देखना पड़ेगा आपको। जो एज्यूम्ड मीन लिया आपने ए, समेशन एफ डी डैश कॉलम जो लास्ट फाइनल आपने किया यहाँ पर, डिवाइड समेशन एफ इनटू एच। जब आप ये सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा मीन। जिस तरह आपने अगर एक क्वेश्चन लेंगे आप, एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट रूल के जरिए जो मीन आएगा वही क्वेश्चन आप लेंगे, उसमें एज्यूम्ड मीन करेंगे, मीन सेम होगा, और उसी क्वेश्चन में आप स्टेप डिविएशन करो, ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपको वही मीन आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, देन डिविएशन कॉलम। डिविएशन के बाद जो डिविएशन में आएगा ना कॉमन फैक्टर, उसको रिमूव करके डी डैश बन जाएगा। फिर एफ डी डैश करना है, डी डैश और एफ, और ये कॉलम फाइनल होगा। इससे क्या बनता है, देखो आप यहाँ, क्योंकि डी वाला जब आप निकालेंगे वो लार्ज नंबर आएगी, उसमें आप कॉमन फैक्टर करेंगे, वो थोड़ा छोटे बनेंगे वो डी डैश। उसके बाद एफ डी डैश निकालेंगे, और फाइनली आपकी फार्मूला ये हो जाएगी। ये है स्टेप डिविएशन मेथड। आई बात समझा। तो डायरेक्ट फार्मूला से पहले एक्स, क्लास इंटरवल, एक्स और फ्रीक्वेंसी, फिर एफ एक्स करे आपने। एज्यूम्ड मीन के लिए क्या कर दिया आपने, आपने डी को बीच में फाइंड किया, डी के बाद आपको एफ डी डी निकालना है। देन स्टेप डिविएशन में क्या करना, आपको डी डैश निकालना है। तो ये कुछ कॉलम हैं जो आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं हर एक रूल के बीच में। तो इस तरह से ये तीनों रूल हो गए, और तीनों रूल्स में आपको एक ही क्वेश्चन में जब आप करेंगे तीनों अप्लाई, तो मीन आपका सेम हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट स्टेप डिविएशन मेथड, ये इसका प्रोसेस हो गया था। इस क्वेश्चन को लीजिए आप और उस पर आप ट्राई करिए, करना यही आपको। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, और क्वेश्चन की जो यहाँ पर डेटा है ना, दिस इज द, ये इंटरवल मान लीजिए आप, क्लास इंटरवल ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में फ्रीक्वेंसी ये आ रही है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ये आपको यहाँ पर देखना है। ये एक कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी 30 लोकेलिटी जो है, या 30 गांव जो है, 30 शहर जो है ना, उनको यहाँ सर्वे किया गया है, देखना कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना है एयर में। और इस इन सिटी में जो डेटा आ गया वो ये है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 देखो यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, असल में यहाँ SO2। ओके, अब ये इंटरवल है, इस रेंज में कितने आते हैं, 4 आ रहे हैं, 4 सिटीज आ रहे हैं, इस रेंज में 9 आ रहे हैं, इस रेंज में 9, ऐसे करके ये डेटा बन गया, टोटल मिला के 30 लोकेलिटीज आ रहे हैं। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द SO2, ये आपको बताना है कि आपको फाइंड मीन करना है, सिंपली आपको मीन करना है। दैट मीन हर एक सिटी में एवरेज क्या होगा, एवरेज SO2 कितना होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो यू हैव गिवन क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। फिर बताओ मैं आपको यहाँ पे क्या लेंगे आप, आपको क्लास इंटरवल लेना है, इसमें तो ये आएगा 0.004 टू 0.04 है ना, ऐसे करके। फिर ये यहाँ देखो आप, यहाँ पर कंटिन्यूटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कॉलम आपको गिवन यहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी के बाद
आप क्या फाइंड करेंगे, आपको एक्स फाइंड करना है। एक्स इज द क्लास मार्क, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 करके वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 0.0.02 आएगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पर कितना है 0.04 क्या है क्लास साइज, यहाँ पर एच जो है ना दैट इज 0.04, तो आप ऐड करिए क्या बनेगा 0.06 0.010 010 ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा क्लास मार्क कॉलम। देन क्लास मार्क कॉलम के बाद क्या करना आपको, आपको यहाँ पे निकालना है, आपको डी निकालना है। डी क्या होता है डेविएशन। डेविएशन कहां से लेंगे आप, जो एक्स कॉलम है क्लास मार्क उसमें लेना सेंटर वैल्यू, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एज्यूम्ड मीन आप यहां लेंगे तो बन जाएगा डी कॉलम। जब डी आपने फाइंड किया उसके बाद आप डी डैश फाइंड करेंगे। डी डैश का मतलब क्या है, जो डी में आ रहा है वैल्यूज उनमें देखो कॉमन फैक्टर कौन है, वो कॉमन फैक्टर आप डिवाइड करेंगे तो आपको डी डैश बन जाएगा। उसके बाद आप करेंगे एफ डी डैश, फाइनली एफ डी डैश कॉलम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉलम और डी डैश कॉलम। जब ये फाइंड किया इसका सम करेंगे आप समेशन एफ डी डैश और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ करेंगे, तो ये दो कॉलम आपको लास्ट में फाइंड करना है। तो बन गया स्टेप डिवीजन में क्या है सिंपल, डी कॉलम को डी डैश बनाना है बाय रिमूविंग द कॉमन फैक्टर, या डिवाइड करें कॉमन फैक्टर, वो और सिंपल वैल्यू वहां पर आएंगे, तो फिर आपको एफ डी डैश बनाना है। तो फाइनली आपका जो एक्स बार होगा दैट विल बी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन एफ इनटू होगा एच, एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज आपको यहां देखना है इंटरवल में क्या है, तो ये वैल्यू आप यहां देंगे आपको मिल जाएगा मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। समझ गया आप, ये इसका प्रोसीजर है, वेरी सिंपल है। चलिए आगे, तो अब मैं आपको यहां बताता हूं कि तीनों का क्या, अगर आप तीनों रूल करेंगे एक ही क्वेश्चन पे तो कैसे करना पड़ेगा। देखो यहां पे सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा CI, अभी ये क्वेश्चन नहीं लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तीनों जो रूल्स है डायरेक्ट रूल, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डिविएशन, जब तीनों एक एक क्वेश्चन पे करेंगे आप तो कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा जो इंटरवल गिवन है। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एफ कॉलम लेंगे आप। उसके बाद आपको यहां से निकालना है एक्स, तो यहां एक्स निकाले आप, एक्स कहां से मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, वो तो एक्स बन जाएगा। उसके बाद करेंगे आप एफ इंटू एक्स, जब आप एफ एक्स करेंगे यहां तक तो जो ये कॉलम है ना ये किसके लिए हैं, ये है डायरेक्ट रूल के लिए, तो यहां पर करेंगे आप समेशन ऑफ एफ एक्स और यहां पे आप समेशन एफ करेंगे। ये दो वैल्यू है ना ये किसके लिए हैं, डायरेक्ट रूल के लिए, यहां तक। अब उसको आगे बढ़ाने हैं, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे डी निकालते हैं। डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। उसके बाद क्या करना आपको, ए कहां से लेना, ए लेना आपको यहां मिड पॉइंट ऑफ मिड वैल्यू ऑफ द एक्स, वही आपको एक्स माइनस ए, इसी एक्स को करना है सबको माइनस ए, वो आपको यहां डी बनेगा। फिर आप बनाएंगे एफ डी, अगर एफ डी बनाएंगे आप तो यहां पे समेशन ऑफ एफ डी करेंगे, तो समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ प्लस करना एज्यूम्ड मीन, वो आएगा एज्यूम्ड मीन के लिए फॉर्मूला ना। उसके बाद क्या करना आपको, अगर आपको डी यहां निकाला तो डी डैश निकालो। डी डैश का मतलब क्या होता है, जो डी में वैल्यूज है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो डिवाइड करिए, आपको डी डैश बन जाएगा। फिर आप करेंगे एफ डी डैश, तो ये दो कॉलम किसके लिए हैं, स्टेप डिविजन के लिए, तो यहां करो आप समेशन एफ डी डैश, तो डिवाइड समेशन एफ तो वही है और ए प्लस, तो ये सारे कॉलम आपको बनाने हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में तीनों रूल को दिखाएंगे, तीनों रूल के जरिए आप मीन निकालेंगे। अब बता दो मैं आपको कौन कहां तक आएगा, यहां देखो यहां तक तो फॉर्मूला क्या आएगी, यहां तक एफ एक्स तक। तो अगर आप डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो पहले रूल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, तो ये यहां रूल है ना, रूल नंबर 1 ये हो गया डायरेक्ट रूल, इसलिए आपको यहां तक जाना पड़ेगा इस कॉलम तक। जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल के एज्यूम्ड मीन, वहां फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस
समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। तो ये जो कॉलम है एफ डी और समेशन एफ, यहां तक आपको एज्यूम्ड मीन के लिए है, एज्यूम्ड मीन के लिए है। तो यहां ये दो ऐड करना आपको। उसके बाद आपको जो नंबर 3 रूल है दैट इज, उसके लिए दो करना है, दैट इज स्टेप डिविजन। वो भी क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन एफ और इनटू एच करना है। तो ये आप देखो यहां पर कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, दूसरे में कौन तक है और चौथे में क्या। ये कॉलम आपको अगर तीनों रूल्स अप्लाई करने हैं तो यहां तक बनाना पड़ेगा आपको, फिर देखना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन किस में आ रहा है ना। तो ये हो गया स्टेप डिविजन, ये हो गया एज्यूम्ड मीन, ये हो गया डायरेक्ट रूल। तो फिर आप देखेंगे तीनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा एक ही क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो यहां पर है, हमें मीन फाइंड करना है। ये समेशन एफ आई है, दिट इज समेशन एफ आई यू आई, और ये यू आई का वैल्यू है। बताओ ये वाली कौन सी फार्मूला आएगी यहां पर, अगर ये वैल्यूज गिवन है, ये है स्टेप डिविजन मेथड। तो क्या फार्मूला आएगी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू एच। तो ये आप सारे वैल्यू यहां दे दो, तो इसमें कौन सी फार्मूला आएगी, ये वाली फार्मूला स्टेप डिविजन फार्मूला है। तो आप ट्राई करना, उसके यहां पर आंसर आपको आ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब जो आपने मीन के ये तीनों रूल या तीनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल है और अच्छे भी है। अब चलो यहाँ पे उनके बाद पॉइंट्स क्या रखना आपको याद। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द मीन ऑफ द ए बी सी डी, सपोज यू हैव 4 ऑब्जर्वेशन, या जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको आएंगे ए बी सी डी, ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय सम रियल नंबर। सपोज आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, अगर इनको ऐड करना है कोई रियल नंबर, सपोज करिए कि हम कोई नंबर बढ़ाएंगे हर एक को, देन द मीन विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय के। जो मीन का वैल्यू है ना, उसको भी वही नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। द न्यू मीन विल बी एक्स बार प्लस के, एक्स बार प्लस के। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए आप, सपोज मेरे पास है 2, ये 4, 6, 8 और 10। सपोज ये है मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन। अगर मैं यहां मीन निकालूं, अभी मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा या माइनस कितना करूंगा, इसका मीन क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू, इनका सम कितना है, 2 + 4 हो गया 6, 12, 20, 30। ये हो गया 30 डिवाइड बाई 5, कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अभी मैंने ना इंक्रीज किया और ना डिक्रीज किया। नाउ द कंडीशन इज, अब यहां कंडीशन दूसरी है, अगर मैं इंक्रीज करूं, इफ हर एक नंबर को मैं इंक्रीज करूं, एक कॉमन सेम नंबर, सपोज मैं करूं यहां पे इंक्रीज कितना, 5 ऐड करूं, तो ये क्या बनेगा, 2 + 5 क्या बनेगा, ये बनेगा 7, 4 + 5 कितना बनेगा, ये बनेगा 9, 6 + 5 क्या बनेगा 11, 8 + 5 क्या बनेगा 13, 10 + 5 क्या बनेगा 15। तो जो ऑलरेडी अपने है ना वो 30 बन गया था, अब मैंने 5 सबको ऐड किया, तो 5 ऐड करके कितना बन गया, 5 5 5 5 5 25 और ऐड हो गया। इनका सम क्या था 30, अब 5 ऐड करके क्या बन गया, तो एक्स बार क्या बनेगा, ये बन गया 30, तो ये सम है, 5 और ऐड करके 25 क्या बनेगा 55। 55 डिवाइड में कितने हैं, डिवाइड में 5 है, तो व्हाट इज 5 + 5 11, और क्या बन गया 11 बन गया। दैट मीन्स जो आपका मीन यहां पर है जो 6 आ रहा है, फिर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में +5 किया, हर एक में हमने +5 किया, तो यहां भी किया +5, यहां भी किया +5 और +5, देन +5 और +5, सब में +5 किया। तो इनका जो मीन है उसमें कितनी इंक्रीज होगा, कह रहा है कि वही इंक्रीज होगा जो आपने हर एक में इंक्रीज किया है। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल देखो, यहाँ इसका मीन क्या आया, तो दिस मीन इज, ओल्ड मीन कितना है, ये 6 और प्लस क्या है 5, क्या बन गया 11 बन गया, 6 + 5 इज 11। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज ए
दैट इज BCOD या E भी है। आप यहां प्लस करेंगे के, सबको प्लस के करेंगे, प्लस के करेंगे, प्लस के करेंगे, प्लस के करेंगे। जो यहां का मीन है विदाउट इंक्रीज, जब आपने इंक्रीज नहीं किया, उस मीन को एक्स बार को जब सबको के प्लस किया तो मीन को भी क्या वही नंबर ऐड होगा लास्ट में। द न्यू मीन विल बी ओल्ड मीन प्लस जो न्यू नंबर आपने ऐड किया हर एक को, वही नंबर यहां पर ये ऐड होगा। वही यहां कहने का मतलब है। समझ गया आप? अब हम ट्राई करते हैं माइनस में भी। अगर हम इनको यहां माइनस माइनस क्या करेंगे, सबको माइनस करें, कितना बन जाएगा वो? अगर यहां मीन 6 है तो 5 करें माइनस, वो कितना हो जाएगा? -25। तो बताओ 30 को 25 करें माइनस, क्या बन जाएगा वो? 5 डिवाइड बाई क्या बनेगा? 5, दैट इज इक्वल टू 1। तो मीन क्या बन गया? 1। जब आपने -5 किया तो वो कितना हो गया? ओल्ड मीन कितना है? ओल्ड मीन 6 है, और जो -5 आपको किया वही -5 यहां पर भी होगा। द न्यू मीन विल बी 1, विल बी 1। दैट मीन अगर आप माइनस भी करेंगे सो एक्स बार माइनस यहां पर के भी होगा, एक्स बार माइनस के। तो जितने ऑब्जर्वेशन है इनमें आप कितना भी ऐड करेंगे, सबको अलग अलग सेम नंबर आप ऐड करेंगे, तो जो ओल्ड मीन है उसको भी वही नंबर न्यू मीन में क्या होगा? ऐड होगा। तो एक्स बार प्लस के क्या होगा? इट विल बी न्यू मीन। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी हेल्पफुल। चलो आप नेक्स्ट पे। इफ एक्स बार इज अ मीन ऑफ PQRST, ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है। इनका मीन क्या है? एक्स बार ईच वन इज मल्टीप्लाइड बाय सम रियल नंबर। अगर आपको हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है कोई रियल नंबर, दैट इज C या K, देन द न्यू मीन विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय C। तो क्या बन जाएगा? तो न्यू मीन विल बी एक्स बार इनटू होगा वही नंबर C जो आपने इसको मल्टीप्लाई, जो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया वो यहां पर भी है। इस तरह भी दिखाया मैंने, उस पर भी आप ट्राई करो, ये समझो। तीसरा, सिमिलरली मीन ऑफ ABCD क्या है? एक्स बार। अगर हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे सेम नंबर के डिवाइड करेंगे, जो नया मीन होगा, नया मीन भी क्या होगा? नया मीन होगा एक्स बार डिवाइड बाई के, इसको भी वही नंबर डिवाइड के होगा। आ गई बात? समझाओ? तो तीनों में, चारों में आ गई है। एडिशन में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, ये सब याद रखना। दैट मीन्स आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका मीन आपको होगा। फिर अगर केस ये होगा, आपको उनको प्लस करना है हर एक को सेम नंबर, वही सेम नंबर आपको मीन को भी ऐड होगा तो नया मीन आएगा। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपको यहां पर हो गया। तो इफ ओल्ड मीन इज एक्स बार, फिर अगर आप प्लस के करेंगे एवरेज तो क्या बनेगा? एक्स बार प्लस के होगा। अगर आप मल्टीप्लाई के करेंगे क्या बनेगा? के इंटू एक्स बार, ये होगा मल्टीप्लाई में। तो माइनस के में क्या होगा? एक्स बार माइनस के, ये न्यू मीन होगा। और डिवाइड के में क्या होगा? डिवाइड के में भी आएगा एक्स बार डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई। तो ये चार कॉन्सेप्ट आप याद रखें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मीन ऑफ LUCK। तब ये चार ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन क्या? एक्स बार। देन द मीन ऑफ, अगर सबको क्या करेंगे? सबको यहां करेंगे माइनस, ये सब्ट्रैक्शन वाला ना, तो वो क्या होगा बताया मैंने आपको। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर माइनस करेंगे, वही सेम नंबर माइनस होगा न्यू मीन के लिए। तो अगर एक्स बार क्या है? ओल्ड मीन ऑफ दीज नंबर्स। फिर अगर हर एक को ए करेंगे माइनस, व्हाट इज द न्यू मीन? न्यू मीन विल बी एक्स बार माइनस ए, एक्स बार माइनस ए। ये चारों कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए क्लियर है ना? आई होप कि आपको ये समझ आया। चलो आप नेक्स्ट पे जल्दी पढ़ो ये क्वेश्चन। मीन ऑफ 4 नंबर्स क्या है? 31। चार नंबर जो है हमारे पास उनका मीन क्या है? 31। ये एक्स बार है। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, अब ये 4 करना है माइनस फ्रॉम ईच ऑफ नंबर्स, हर एक नंबर को 4 करना है माइनस, हर एक नंबर को 4 करना है माइनस। तो क्या होगा? हर एक नंबर को 4 करना है माइनस, देन न्यू मीन विल बी, बता न्यू मीन क्या होगा? बताया मैंने। ओल्ड मीन क्या है? ओल्ड मीन है एक्स बार, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 4 सब नंबर को, तो -4 होगा। व्हाट इज ओल्ड मीन? दैट इज 31 माइनस क्या होगा? 4, दैट विल बी 27। अगर यही करेंगे ऐड तो न्यू मीन, यहां तो आंसर ये आ गया 27। अगर इसी मीन को हम 4 करेंगे हर एक नंबर को, मीन तो यही 31, फिर वही नंबर जो आपके पास है जिनका मीन 31 है, उन सबको हम 4 4 ऐड करेंगे
तो न्यू मीन क्या बनेगा, वो बनेगा x4 प्लस x बार प्लस 4, दैट इज 31 प्लस 4 इक्वल टू 35। अगर वही 4 जो है ना वो करेंगे हम मल्टीप्लाई हर एक नंबर को, मीन तो वही है, तो न्यू मीन विल बी x बार इंटू 4, क्या बनेगा वो 31 इंटू 4, दैट इज 414 4 3 12 124। और अगर यही नंबर हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो न्यू मीन क्या बनेगा, न्यू मीन बनेगा x बार डिवाइड बाई 4, दैट इज 31 डिवाइड बाई 4, यहां आप डिवाइड करके क्या बनेगा ये 7.0 जो भी है 7.0 समथिंग। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया था, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे नेक्स्ट पे, द मीन ऑफ 27 ऑब्जर्वेशन इज 45। हमारे पास 27 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना है 45 इनका मीन है, ये बन गया x बार। ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ नया मीन क्या होगा, व्हाट इज द न्यू मीन, तो दैट न्यू मीन विल बी x बार इज इक्वल टू ओल्ड मीन x बार, यहां पर क्या है, यहां मल्टीप्लाई है, तो वही नंबर क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 4, तो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये 4 हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या बन जाएगा ये होगा 45 क्या है ओल्ड मीन, मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 5 आर 20, 4 4 16 हो गया 80, 180, तो 180 इज द न्यू मीन, तो 180 इज द न्यू मीन। ओके चलो आप नेक्स्ट पे, उसके बाद जो मोड है, ओके इट विल बी इन द लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 को में हम मोड के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो भी किया हमने वो हमने मीन पर बात की है, मीन के 3 रूल आ गए, वंस अगेन डायरेक्ट रूल आ गया, दूसरा इसमें एज्यूम्ड मीन आया, और तीसरा इसमें स्टेप डिविएशन आया, और भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। उसके बाद भी हमने कुछ और पॉइंट पढ़े मीन के बारे में, इन सब को आप रिवाइज करिए। तो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 हो गया मीन पे, तो टुमारो लेक्चर नंबर 5 विल बी ऑन मोड।